So, what we need to do today? Sir, political parties. Sir, political parties. Okay. So we are supposed to start political parties today. Okay. Before going ahead, I would like to know that how much you have studied, right, in gender, religion, and caste, right? Yes, sir. Yes. सो बेसिकली अगर हम देखें तो हम लोगों ने जेंडर रिलीजन कास्ट में पढ़ा जेंडर के बारे में, देन वी डिस्कस रिलीजन एंड देन कास्ट, राइट? सो ओके, कैन एनी वन ऑफ यू लेट मी नो दैट व्हाट इज सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म क्या है? मानस भिखारी। यस मानस। Yes, sir. Sir, secularism means that, sir, the state does not promote a single religion, and all the religions are same for that state or that country. You can say like that. This is a very short answer. I am not looking for this kind of answer. Manas, if you know more than this, then do let me know. Speak up. Sir, actually my school exams are going on. I did not revise much this chapter. It is not coming. Okay. So yes, who else? नीली कुमारी, यस सर। बताओ। सर मैं हिंदी में बोलूँगी कि मेरा कोई बात नहीं, आप हिंदी में बात करिए, कोई बात नहीं, हिंदी में बोलिए, पर थोड़ा जोर से बोलिए। सर मेरी वॉइस आ रही है? आवाज आ रही है, अब आ रही है, बोलो। सर इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि इंडिया में किसी भी धर्म मतलब कि किसी भी धर्म को, जैसे कि पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को, श्रीलंका में बौद्ध धर्म को जो दर्जा दिया जाता है वो भारत में किसी भी धर्म को नहीं दिया जाता है। और इसका सेकंड पॉइंट है कि संविधान मतलब कि कोई भी नागरिक कोई सा भी धर्म अपना सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। और इसका थर्ड पॉइंट ये है कि धर्म के ऊपर जो भी भेदभाव जो भी करता है उसके ऊपर कानून बनाए गए हैं, मतलब कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, ऐसा है। और बस सर। क्या आप अपने से आंसर दे रही थी ना निधि? यस सर। हाँ जी, ठीक है। So in yesterday's class we discussed caste and politics in caste. Before going ahead, I would like to know that what you know about casteism in India. अगर कोई पूछे आपसे तो आप एक क्या लेमन टर्म में आंसर करोगे? What casteism is all about? जैद, अर्नव एंड मनोज, 3 लोग हैं। सबसे पहले जैद का दिख रहा है। यस जैद। सर कास्ट तो सर वो होती है जैसे कि इंडिया में या फिर दूसरे देशों में कास्ट की इनइक्वालिटी होती है। जैसे इंडिया में देख लिया जाए तो सर महात्मा गांधी ने सर उन्हें हरिजन्स कहा था। सर उन पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, जैसे कि बस जिससे वो कास्ट। ठीक है, अर्नव आप बताइए। यस सर। सर जो कास्ट है सर वो एक तरह का सोशल डिफरेंस है, और सर ये सोशल इनइक्वालिटी भी हम इसको कह सकते हैं। और सर ये पेक्यूलियर सिस्टम है जो कि इंडिया में फॉलो करा जाता है। जैसे बाकी कंट्रीज़ में भी अगर देखेंगे तो सोशल डिफरेंसेस कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट करते ही हैं, लेकिन उसका अगर हम बहुत एक्सट्रीम फॉर्म देखेंगे जिसमें कि जो कास्ट जो आपका डिफरेंस है वो आपके ऑक्यूपेशन को डिटरमाइन करता है, तो सर उस केस में जो कास्ट सिस्टम है ये एकदम एक्सट्रीम फॉर्म है। और इसका एक पिक्यूलियर पॉइंट ये भी है कि जो ऑक्यूपेशनल हायरार्की है वो एसोसिएट होने लगती है यहाँ पे रिचुअल्स के साथ।
जो सोसाइटी है उसको वर्क के बेस पे 4 या बेसिकली हम 5 कह सकते हैं, 5 कास्ट में डिवाइड कर देते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अति शूद्र, जिन्हें कि हम लोग दलित्स कहते हैं। तो इसमें ये जो हायरार्कियल सिस्टम था ये बेसिकली ब्राह्मण्स द्वारा सेटअप किया गया था, और ये इससे भी हम सजेस्ट करते हैं क्योंकि ब्राह्मण्स को इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल और डोमिनेटिंग क्लास बताया गया था, और उनके लेवल्स पे या उससे थोड़ा सा नीचे हम क्षत्रियों को देखते हैं, और फिर जो ट्रेड एंड बिजनेस रिलेटेड है वो वैश्य, और फिर जो शूद्र जो इनको सर्व करते हैं, और अति शूद्र जिनको एकदम अनटचेबल्स कहा जाता है। इंडिया में पहले कास्ट सिस्टम बहुत था और इसको प्रमोट करने वाले कई सारे फैक्टर्स थे। कई सारे फैक्टर्स में था कि अनएजुकेशन था, लिटरेसी रेट बहुत लो था, प्लस इंडिया जो पहले था इसमें बहुत सारे विलेजेस थे और वहाँ पे लैंडलॉर्ड्स जो थे वो पावरफुल होते थे, तो इसलिए वो एक तरह से हम उनको कह सकते हैं कि ठाकुर जो होते हैं, तो वो क्षत्रिय क्लास डोमिनेटिंग एक तरह से देखी जाती थी और ब्राह्मण क्लास, तो उसकी वजह से भी डिस्क्रिमिनेशन देखा गया। लेकिन लेटर प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में और कई सारे जो सोशलिस्ट होते हैं उनके जो मतलब कास्टिज्म को एक तरह से वो कट करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी वजह से फिर इंडिया में जो कंडीशन है वो थोड़ी बेटर हुई। चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बट कुछ पॉइंट थे इसमें जो कि थोड़ा सा उसको मेंटेन करने की जरूरत थी, बट ओवरऑल जो भी एक्सप्लेनेशन था ठीक था, अप टू द मार्क था। कीप इट अप, अर्नव। Now, the next one would be, the next question would be from caste in politics. What is caste in politics? Raise your hand. Manvi Panwar. Yes, Manvi. यस सर। सर, कास्ट इन पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि जो पॉलिटिशियंस है वो कास्ट का Okay, यूज so करते हैं वोट के लिए। Manvi, if you switch on your camera, that will be better for me. You know, ओके सर। that it will make sure that you are not reading out your textbook. ओके सर। सर, कास्ट इन पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि जो पॉलिटिशियंस है वो कास्ट का यूज़ करते हैं वोट के लिए, और जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है कि एक एरिया में जिसमें 3 कास्ट हैं और कास्ट 2 जो है वो मेजॉरिटी में है, तो उसका जो कैंडिडेट होगा वो कास्ट 2 से ही कर देंगे, मतलब कास्ट 2 से ही खड़ा कर देंगे जिससे कि उन्हें मेजॉरिटी वोट्स मिल सके। और इसका एक और एग्जांपल हो सकता है कि कास्ट सेंटिमेंट्स जैसे कि कह देते हैं कि हम आपके कास्ट से हैं तो आप हमें वोट दीजिए, तो इसके ये कुछ एग्जांपल हो सकते हैं। मानवी, कास्ट इन पॉलिटिक्स में 3 पॉइंट ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि पॉलिटिशियंस आर यूजिंग कास्ट फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, एंड आई थिंक देयर आर 4 पॉइंट्स which are not in favor of this. So I would like to hear that if you can answer this, Manvi. सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा अटेम्प्ट था मानवी, वेरी गुड। और कोई? थैंक यू सर। समय आफ्टर दिस अर्नव ने तो अभी जवाब दिया है, चलो मनोज को ट्राई कर। मनोज, आप बताइए। यस सर। सर, मेरा कैमरा दिख रहा है? नहीं, आपके अब वीडियो नहीं दिख रहा है। नो सर, नो, यस, यू आर नाउ विजिबल। सर, कास्ट एंड पॉलिटिक्स में हमने सर इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स तो देखे थे, लेकिन हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, इसमें कुछ फॉर्म्स देखे। उसमें सर पहला पॉइंट हमने देखा कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो सिर्फ एक पार्टी से वो मेंबर ना ले, क्योंकि हमने इंडिया की जितनी भी हिस्ट्री अभी तक हुई है हमने कभी नहीं देखा कि किसी एक, अगर हम एक ही कास्ट से लीडर को चूज़ कर लें और उसको सारे, क्योंकि एक जगह सिर्फ एक ही कास्ट के लोग हमें नहीं मिल सकते, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि जब वो हमारा अपना ग्रुप बनाते हैं तो लगभग हर कास्ट से एक ना एक मेंबर उनके पास हो। और सर इसके बाद हमने कुछ यहाँ पे पॉइंट देखे थे कि वो एक तरीके से लोगों को इंश्योर करते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में एक तरीके से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, तो एक तरीके से यूज़ करते हैं कि लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। यस सर, एक तरीके से वो यूज़ करते हैं कि हम इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, तो तुम सिक्योर हो और तुम्हें किसी भी कास्ट या कास्ट से हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, हम इक्वल राइट्स देंगे।
एक तरीके से वो कास्टिज्म को यहाँ पर भी यूज़ करते हैं। और सर इसमें कुछ पॉइंट हमने अगेंस्ट भी देखे थे कि एक तरीके से अगर हम देखें तो हमने आज तक हमारी जो हिस्ट्री है इंडिया की, जो हमने पिछले साल भी पढ़ा था, कि अगर हम देख ले कि आज तक सिर्फ हमने ये नहीं देखा कि अगर किसी एक ही पॉलिटिकल पार्ट किसी मेंबर को अगर हम सिर्फ एक कास्ट से खड़ा कर दें और वो जीत जाए, क्योंकि सिर्फ अगर उसी की कास्ट के मेंबर को वो सोचेंगे कि एक पर्टिकुलर कास्ट सिर्फ इसी मेंबर को वोट करेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये बहुत कम केस है जहाँ पे एक तरीके से हम देखें कि एक जगह पे मेजोरिटी है, वहाँ पे हम उसे सिलेक्ट कर लें, तो बहुत जगह होता है, मतलब कि कुछ केस में हम देख सकते हैं कि वहाँ पे इस कास्ट की मेजोरिटी है, तो पॉलिटिकल लीडर सोचते हैं कि हम इस पर्टिकुलर कास्ट से अपने मेंबर को सिलेक्ट कर दें ताकि जीत जाए। लेकिन हर बार हमारे इंडिया के केस में ये नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया में एक तरीके से डाइवर्सिटी हर जगह ही बहुत ज़्यादा है। सिर्फ अगर हम कोई सा भी स्टेट ले लें, वहाँ पे अलग अलग कास्ट के लोग हमें मिल ही जाते हैं, तो पॉलिटिकल लीडर ज़्यादातर कोशिश ये करेंगे कि वहाँ के लोगों को हम मिक्सअप करके लें। हर कास्ट से हम कोशिश करें कि एक ना एक मेंबर हमारे पास आए, ताकि हर कास्ट से वोट आए। अगर हम सिर्फ एक ही कास्ट के सारे मेंबर ले लेंगे, तो सिर्फ अगर हम सोच भी लें कि एक कास्ट के मेंबर हमें जिता देंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड मनोज, बहुत अच्छी बात है। और बहुत और अच्छे से पढ़ाई करो। अर्नव, आपको लगता है कि मनोज ने कुछ छोड़ दिया है पॉइंट? मानस ने तो पढ़ाई नहीं है। अर्नव, आपको कुछ ऐसा लगता है कि इन्होंने कोई पॉइंट छोड़ा है? सर मेरे ख्याल से शायद एक पॉइंट था इसमें एक और कि जो वोट बैंक रिलेटेड था, कि लोग कई बार रेफर कर देते हैं कि जैसे सपोज ए पार्टी है, वो कास्ट वन का वो मतलब कास्ट वन जो है वो ए पार्टी का वोट बैंक है, तो मतलब ये एक तरीके से देखा जाता है कि जो कास्ट वन के सारे लोग हैं वो ए पार्टी में ही वोट करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और क्योंकि हर में भी पढ़ा था, जो कम्युनल लोग होते हैं वो मानते हैं कि एक रिलीजन जो है वो एक सिंगल कम्युनिटी ही होगा हर बार, और उसमें अलग लोगों की अलग एस्पिरेशंस नहीं हो सकती, लेकिन ये उनके इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल स्टेटस पे डिपेंड करता है कि उनकी एस्पिरेशंस क्या होंगी, और इस हिसाब से एक ही कास्ट के मेन और वुमेन डिफरेंट एज और डिफरेंट इकोनॉमिक लेवल के जो लोग होंगे वो डिफरेंट पार्टीज को प्रेफर कर सकते हैं। हाँ, ये चौथे पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ था उसमें यही पॉइंट है। मनोज, आपने ये मिस कर दिया। सर मैंने वोट बैंक पर्टिकुलर वर्ड यूज नहीं किया था, लेकिन सर मैंने बोला था कि आज तक कोई भी पार्टी ऐसी नहीं जीती जो सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को। ठीक है, बट ये वोट बैंक वाला जो पॉइंट है रेस किया इन्होंने, ये इम्पोर्टेंट भी है। वोट बैंक टर्म यूज करना जरूरी है, राइट? ओके सर, तो ध्यान रखिए। चलिए, ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप एक दूसरे के जो है आंसर्स को सुनिए और जो भी कमियां हो निकालते रहिए। इससे क्या होगा, एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होगा और पढ़ने का एक अलग ही मजा आएगा। वेरी गुड। यस सर। तो चलो, और किसी को ऐसा कुछ कहना है जो कि मनोज और अर्नव ने नहीं कहे हैं और बुक में है? नहीं कहना है। चलिए, आई थिंक ऑलमोस्ट डन है। तो कास्ट इन पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स इन कास्ट, ठीक है, एक पॉइंट ये भी है। तो पॉलिटिक्स इन कास्ट कौन बताना चाहेगा आप में से? मनोज और अर्नव को छोड़कर। मानवी, पनवर, चलो मानवी भी एक अच्छी बच्ची है भाई, हमें तो पता ही नहीं था। हाँ, जो है रेज कर रही है, मतलब ऐसा नहीं है जो रेज नहीं कर रहे हैं वो अच्छे नहीं है, बट पढ़ने वालों के लिए थोड़ा सा प्रेफरेंस तो देना पड़ता है। आप भी पढ़िए। बाकी लोग यहाँ पे हैं बट हाथ रेज, अपने हैंड रेज नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। ऋषभ सिंह, आपने पिछली क्लास में आंसर दिया था। सर मैंने ये वाला लास्ट वाला पार्ट मेरा सर छूट रहा है अभी। अच्छा, क्रिश वर्मा। यस सर। बताओ सर। जो कास्ट होती है सर वही पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट, सर जो कास्ट होती है वही पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट नहीं डालती सर। जो पॉलिटिक्स होती है वो भी कास्ट पे इम्पैक्ट डालती है। जैसे सर जो पॉलिटिक्स होती है वो डिप्रेस्ड क्लास को एक स्पेस देती है जहाँ पे वो अपनी डिमांड्स को एक तरह से पब्लिक पे डाल सके। सर जो पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट पड़ता है कास्ट में, उसमें नई कास्ट, जो भी कास्ट होते हैं वो पावर चाहिए, क्योंकि सर जो पॉलिटिक्स होती है सिर्फ पावर बेसिस पर चलती है। इससे नए सोशल ग्रुप्स बनते हैं जैसे बैकवर्ड क्लासेस और फॉरवर्ड क्लासेस।
और सर इसके कारण जो भी डिप्राइव्ड सेक्शन है और डिसएडवांटेज सेक्शन है सोसाइटी का, वो एक तरह से पब्लिकली आता है और अपनी डिमांड्स को फुलफिल करते हैं, जिससे सर कंट्री का इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। अच्छा, ठीक है। तो इसके जो है कि अगर पॉलिटिक्स में कास्टिज्म हम दिखा रहे हैं तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा? सर दोनों इम्पैक्ट होंगे। कैसे? अगर सर हम पॉजिटिव को देखें तो सर इससे जो भी डिप्राइव्ड सेक्शंस है सोसाइटी के, वो पॉलिटिक्स में जाके वो अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं लोगों को और उससे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सकती हैं। पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है कि इससे सर जो भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों में बंटवारे टाइप की फीलिंग आती है कि हमारी कास्ट को तो कोई सुन ही नहीं रहा, सब तो उन्हीं की बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, क्योंकि सर जो इंडिया में लोअर कास्ट पीपल की ज्यादा है पॉपुलेशन, इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी उन्हीं को देते अच्छा, हैं। ठीक है, ठीक है। क्रिश, आप जो ये पॉइंट बोल रहे हो, ये अपने से फ्रेम कर रहे हो या आपने किताब में इसे पढ़ा है? सर Be दोनों honest. कर रहा हूँ। सर दोनों कर रहा हूँ। बट फ्रेम थोड़ा ज़्यादा कर रहे हो, किताब वाला लैंग्वेज थोड़ा कम है इसमें, स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो आप मिस कर रहे हो, जो कि मुझे सुनना है। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा ट्राई किया आपने, ठीक है, थोड़ा सा ओके और सर। मेहनत करिए। वेरी गुड। कौन बताएगा जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव्स? युक्ति वार्षिणी है इस क्लास में? यशस्वी शर्मा, यशवी शर्मा, नमन मित्तल, दीक्षा गौतम। चलो अर्नव कंप्लीट करो, देखो हम बता पाते हो। यस सर। सर वो ये बात थी सर पॉलिटिक्स इन कास्ट की, तो सर इसमें एक पॉइंट तो ये था कि ये पॉलिटिक्स नहीं है, जो मतलब ये पॉलिटिक्स नहीं है जिसमें हमें ये सिर्फ ये पॉइंट बताओ कि कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव होगा, ठीक है, कास्टिज्म। ओके सर। सर कास्टिज्म का जो मतलब पॉलिटिक्स इन कास्ट का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो ये हो सकता है कि जो लोअर क्लास हैं और जो पीपल हैं जैसे कि दलित्स और ओबीसीज और एससीज एसटीज जिनका रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में कम हुआ था, तो सर इससे वो आपस में ग्रुप्स बना के और सर वो भी एक तरह से एक सोशल कम्युनिटी की तरह एक्ट कर सकते हैं, जिसके साथ और पावर शेयर करी जाए। वो पावर शेयरिंग में एक तरह से हम और सोशल ग्रुप कह सकते हैं, जिससे कि वो अपने और अपने जैसे लोगों का पावर शेयरिंग में मतलब एक इन्फ्लुएंस डाल के और वो मतलब उनका भला कर सकते हैं। सर नेगेटिव इम्पैक्ट इसका ये हो सकता है कि जैसे अगर हम हर समय कास्ट ही करते रह जाएंगे तो जो और कई सारी डिमांड्स होती हैं लोगों की वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और सर जो इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट है सर, ये सारी डिमांड्स फिर फुलफिल नहीं होंगी। ठीक है, वेरी गुड। ओके सर। चलो तो ये सारे पॉइंट्स सभी को क्लियर हैं, आई होप सो। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। यस सर। किसी को कोई डाउट? चलो। नो सर। सर एक चीज बता दीजिए। हाँ बताओ। सर जो कास्ट इन पॉलिटिक्स में सर जो इसमें एक थर्ड पॉइंट दिया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का, सर वो मुझे समझ नहीं आया था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? यस सर। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है मींस वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, जानते हो आप, 9th में पढ़ा है। So politicians are well aware of this, that they cannot prefer caste always. They need to take care of all the caste, and they need to they need to muster support, right? Means maximum as they can. Means they have to consider more than one caste in order to have a majority. ठीक है, तो इसके लिए वो उनका ग्रुप बनाते हैं जो कि क्या है, hitherto ill-treated है, राइट तो उनको जो है कि एक ग्रुप बनाएंगे, एंड यू विल फाइंड व्हेन यू विल फॉर्म अ ग्रुप like these people, you will find that they are in majority, and of course with the help of universal adult franchise they are all eligible to vote, and they will vote for you if you will take care of them, right? So they take this into consideration and they nominate their candidates accordingly. Okay sir. And they frame their policies and programs okay sir, as per the need and aspiration of different caste. Any other doubt?
सर एक बार सांप्रदायिकता का मतलब समझा दीजिए, समझ नहीं आया। सांप्रदायिकता मतलब एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को अगर जो है कि इंफीरियर माने, मतलब अपने से कम माने, कम आकलन करे, और अपने को ही क्या माने, सबसे ज्यादा। सुपीरियर को क्या कहते हैं हिंदी में? सुपीरियर को हिंदी में कौन बताएगा? सर बड़ा माने, अपने को ही जो है सर्वश्रेष्ठ माने, ठीक है। तो सांप्रदायिकता यहाँ पे फैलती है। सांप्रदायिकता में ये भी देखोगे कि आपके वो कहेंगे कि हमारा संप्रदाय सबसे उच्च संप्रदाय है, ठीक है, और हम ही जो है कि इस देश में रहना हमें चाहिए। अगर कोई दूसरा संप्रदाय रहता है तो हमारे अंडर में रहे, ठीक है। हम दोनों में कोई समानता, दूसरे संप्रदाय के लोगों में और एक संप्रदाय का दूसरे संप्रदाय के लोगों में कोई भी जो है कि सामंजस्य होना जो है कि मुश्किल है, सामंजस्य नहीं हो सकता। अगर है, ऐसा होता भी है तो वो क्या है, वो बस एक क्या है, वहम है, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। और सांप्रदायिकता का एक एक्सट्रीम फॉर्म ये है कि लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जो है कि जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं वो अपना एक दूसरा नेशन बनाए और अपने वहाँ पे रहे, ठीक है। एक्सट्रीम फॉर्म है। हालांकि मैंने ये कोशिश की है कि आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन दे सकूं मैं। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? यस सर, थैंक यू सर। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। और पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। अब थोड़ा बहुत तो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में डिस्कस हो ही गया है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के पढ़ने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग क्या जानते हो इसके बारे में। कोई बता सकता है पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में? मानस भिखारी बताओ। Yes, sir. Sir, political parties, sir, we can say that, sir, it is a group of individuals, sir, who have the same mindset or same ideology, and sir, those who want to come to the power. Sir, it is a group kind of with same ideology and their willingness to be in political power and to work for the people or for their own benefit. Okay, can we run a country without political party? Can a democratic country run without political party? No, sir, it is not possible. Sir, are you sure? Also, yes, sir, we can run, but in long term, it will not be beneficial for us. Sir, shall I elaborate? बताओ कैसे? Sir, for example, sir, last year also we learned about representative democracy and sir, the type of democracy in which all the people vote together. Sir, as we read last year that it is not possible for all the people to be a part or to be a part of decision making at all the times. They may not have the skills, appropriate decision making skills they do not have. And sir, there are many other reasons. And sir, if a political party will be there, then there will be a group of people who have the same ideology, who will be able to represent a larger section of people who also have the same kind of party. And sir, it will help us in making our efficiency of decision making better. Sir, we can run a party, we can run a country without political parties, but it will also not be very stable kind of, because all the people then elected will be of different ideology. All the decision, all the bills passed, and all the decisions taken will be objective. मतलब all the times उनको Okay, Manas, I got your point. I think आपने बहुत सारा elaboration दे दिया है, ठीक है। वेरी गुड कि आपने इतना सब कुछ पढ़ा है और आपको याद भी है, ठीक है। तो यस अर्नव, आपको क्या लगता है? Whatever he is saying is okay, or you want to add something? सर मेरे ख्याल से तो मानस सही कह रहा है कि जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो हम रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे, और प्लस पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए भी, क्योंकि हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि इलेक्शंस कैन बी डेमोक्रेटिक ओनली इफ पीपल हैव चॉइसेस एंड रियल चॉइसेस। इट मीन्स कि मतलब चॉइसेस से नहीं होगा, डिस्टिंग्विशेबल चॉइसेस होनी चाहिए। तो अगर कंट्री को रन करना है विदाउट पार्टीज तो फिर हमें दूसरे सिस्टम पे शिफ्ट करना होगा, मोनार्की या डिक्टेटरशिप। तो डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता। तो अभी आप लोग ये बताइए, पंचायत का जो इलेक्शन होता है, लोकल बॉडीज के इलेक्शन में पंचायत का पर्टिकुलरली, वहाँ पे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है कि कंटेस्ट करती है इलेक्शन? वहाँ पे तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं।
सर वो स्मॉल स्केल पे तो मे बी इसलिए एक कैंडिडेट ही एक क्यों गांव में बड़ा ऐसा नहीं है कि स्मॉल स्केल में है तो वो नहीं हो सकता, लार्ज स्केल में भी हो सकता है। देख चलो इतना सोच पा रहे हो वो भी बहुत है। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। इज माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? किसी और को कुछ कहना है इसमें? मनोज को कुछ कहना है? नो सर, एक ही पॉइंट था, मैं बोल रहा था डिस्टिंक्शन। ठीक है, और किसी बच्चे को कुछ कहना तो रेज योर हैंड। ठीक है, तो आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट? यस सर। पॉलिटिकल पार्टीज। सर हम ऐसा कह सकते हैं क्या सर, रूरल एरियाज में या फिर विलेजेस में सर इतने इंडिविजुअल्स नहीं खड़े हो पाते हैं कि जो इतना मतलब कोई हौच पौच कर दे कि सुनो पॉलिटिकल पार्टीज, अब इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है इन अ लार्ज डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, अब कैसे? जैसे मैंने आपको रूरल का एग्जांपल दिया, इन रूरल एरियाज, ठीक है, आपने कह दिया कि प्रधान तो इंडिपेंडेंट होते हैं, पंच सरपंच सब इंडिपेंडेंट होते हैं, यहाँ पे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं। तो सबसे पहली बात कि ये स्मॉल स्केल है, ये बात भी पूरी तरीके से सही है। एरिया कन्फाइंड है, इतने में ही रूट करना है। अब जब डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया में इस तरीके की बात अगर आ गई, सपोज ये डिफरेंट क्या है कॉन्स्टिट्यूएंसी थे, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर? सर 543। ठीक है, तो यहाँ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एक आ गए, यहाँ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एक आ गए, यहाँ के भी इंडिपेंडेंट, यहाँ पे भी एक इंडिपेंडेंट, यहाँ पे भी एक इंडिपेंडेंट, सब इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, कोई किसी से मतलब नहीं है, यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब दे ऑल came together and they are sitting on a round table। ठीक है, चेयर लगा के बैठ गए, they are going to take decision। क्या लेने जा रहे हैं? डिसीजन। So when they will take decision, do you think that they will take decision for the entire country? No sir। They will take decision only for their specific region। Yes sir, and it can increase regionalism। ठीक है, means whatever decision is there in front of them, whatever decision will be there in front of them, they will think of their constituency only। This person will take this think of this constituency, ठीक है, this person will this, right? So every individual who is sitting over here will think about his or her constituency। अब यहाँ पे अगर सपोज पॉलिटिकल पार्टी के पार्ट होते हैं, राइट? So if political party is in power, from whichever region you are, it is not a matter of concern। You are a part of one political party, and the overall objective of that particular political party is very much clear, that we need the development of the entire country, not for a specific reason। ठीक है, यहाँ पे कोई डिसीजन हो सकता है जल्दी बने ही ना, ये कहेंगे कि दिस डिसीजन इज फेवरेबल फॉर यू बट नॉट फेवरेबल फॉर मी, then I will not vote for you, or I cannot happen, means I will not let this happen। ठीक है, this one also can have a similar kind of view, this one also। ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, there will not be any uniformity at all। ठीक है, there will be kind of chaos। ठीक है, तो political party will resolve this problem, since it is a political party at national level, it will look for the development of the entire nation, not any specific region। I hope this message is clear to all of you। Yes sir। That's why we need a political party in big countries। Okay, so political parties पहले हम समझते हैं, the basic thing which we need to understand, though Manas has told this, but I would like to say it again, कि क्या होता है political parties? इस political parties means group of people। ठीक है, group of people है, उनका मोटिव है to come to power। To come to power and form the government। And for this, in order to do this, they need to contest election। ठीक है, क्या करेंगे? इलेक्शन लड़ेंगे। This is the only criteria to come to the power। Right, this is the way actually। So group of people when come together and contest election in order to form government or in order to be in power is what called as political parties। समझ में आया? Yes sir।
यस सर। यस सर। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज है। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके की आइडियोलॉजी होती है इनकी, ठीक है। आइडियोलॉजी इन द सेंस कि दे विल लेट यू नो दैट व्हाट इज ओवरऑल देयर पर्सपेक्टिव इज, if they will come to power, what sort of changes they will make, what sort of changes they will not make, right? More or less they will only give means they will give lucrative कहते हैं ना lucrative advices and lucrative options to the people, that हम आएंगे तो बिजली पानी माफ होगा, हम आएंगे तो रोजगार मिलेगा, हम आएंगे तो गरीबी जाएगी। जो तुम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़े हो वही सब बोलेंगे ये लोग, ठीक है। इकोनॉमिक्स का चैप्टर अगर याद हो तो ये सब वही बोलेंगे। पहला कहेंगे कि हाँ हम आएंगे तो इंडस्ट्रीज आएंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। दूसरा कहेंगे कि पढ़ाई लिखाई हेल्थ और एजुकेशन को हम मजबूती दिलाएंगे। तीसरा कहेंगे कि हम पॉवर्टी रिमूव करेंगे, ठीक है। पॉवर्टी रिमूव करने का सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे अच्छा तरीका कि हम फूड सिक्योरिटी सबको मेक श्योर करेंगे, ठीक है। पढ़ा है कहीं ये सब? यस सर। यस सर, यस वाला सिस्टम। हाँ, सारा चैप्टर ही है, वही सारे चैप्टर वो पढ़ के आते हैं, वो बोलते हैं। यस सर। ठीक है, तो एक्चुअली प्रॉब्लम इंडिया में वही है, ठीक। तो पॉलिटिकल पार्टीज तो का यही मेन ऑब्जेक्टिव। अब देखो पॉलिटिकल पार्टीज का अलग अलग फंक्शन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले इसके देख लेते हैं, इनके 3 लोग मिलके बनाते हैं पॉलिटिकल पार्टी: लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स, यही होंगे, ठीक है। ये क्या है, मिलके क्या बना रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज। अब अलग अलग जगहों पे ये अलग अलग तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज में कौन कंटेस्ट करेगा इलेक्शन, कौन नहीं करेगा, डिसाइड होता है, ठीक है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं डेवलप्ड नेशंस जहाँ पे लीडर्स का चयन कौन करता है, एक्टिव मेंबर्स करते हैं, या लीडर और एक्टिव मेंबर्स करते हैं। कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे लीडर का जो है कि चयन कौन करता है, आपका एक्टिव मेंबर्स, फॉलोअर्स करते हैं, फॉलोअर्स, हाँ, ठीक है। और कुछ जगह ऐसे भी है जहाँ पे सिर्फ अलोन लीडर्स ही करते हैं और बाकी से कुछ पूछा भी नहीं जाता, ठीक है। अलोन डिसीजन मेकिंग कर देते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे अब वो कंट्री कौन सी है जहाँ पे इस तरीके का भी सिस्टम है, क्या वो प्योर डेमोक्रेटिक है, ये भी हम चेक करेंगे। सो बिफोर गोइंग अहेड हम लोग वो एनसीईआरटी का पोर्शन देखते हैं जहाँ से हमें क्या करना है, पढ़ना है। किसी का कोई डाउट है मीनवाइल? तो लेट मी नो। सर ठीक है, तो हम लोग सर सर आपने जो फॉलोअर और एक्टिव मेंबर बताया सर, उनमें डिफरेंस क्या होगा? फॉलोअर और एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर में मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। एक पॉलिटिकल पार्टी के कई सारे मेंबर्स हैं, ठीक है। फॉलोअर्स जो कि मेंबर्स नहीं रहते, they will not become your member, but they will follow you from outside. Yes, sir, they believe in party ideology. ठीक है, they believe in party ideology and overall, you know, because followers जो है अब कैसे कह सकते हैं, suppose this is a political party organization. Ink is not working over here. Okay, give me a second. ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी ये लीडर से नहीं चलता है अकेले, ठीक है। उसमें मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जितना ज़्यादा मेंबर होंगे उतना ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ इसके फॉलोअर्स होंगे जो कि इसको वोट देते होंगे ऑन रेगुलर बेसिस एंड होप दैट दिस पॉलिटिकल पार्टी विल मेक चेंजेस, ठीक है। और इसकी आइडियोलॉजी को पूरे ओवरऑल सोसाइटी में क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे। दो एक्टिव मेंबर का भी वही काम होगा, बट यू नो यहाँ पे देखो एक टर्म लिखा हुआ है एक्टिव मेंबर। अगर लिखा जा रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि कोई इनएक्टिव मेंबर भी होंगे। इसमें मेंबरशिप होती है हर पॉलिटिकल पार्टी की, आपको मालूम है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो। एक नंबर पे मिस कॉल दीजिए और उसका मेंबर बन जाइए। जानते हो ये बात आप? नहीं जानते हो? ठीक है, अभी जान जाओगे, ठीक है। थोड़ा और भी अभी बड़ा होना है आपको, जब 18 साल की उम्र के ज़्यादा होगा तब जब आप वोट देने जाओगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे होता है सारा। इज इट क्लियर? आई थिंक जैद ने क्वेश्चन पूछा था ये।
यस सर। होल्ड ऑन, ये तो बहुत धीरे काम कर रहा है स्प्राउट। तो अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से पोर्शन है जो हमें जानने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं इसका फंक्शन, ठीक है। बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं इसके। तो हु विल रीड? जस्ट स्पेल योर नेम, स्पेल योर नेम बिकॉज आई एम नॉट लुकिंग आफ्टर द। अपना नाम बताओ जिन्होंने पहले हैंड रेज किया। मानस। मनोज। ठीक है, मानस पढ़ लो पहले, फिर मनोज। हाँ। Okay, sir. Why do we need political parties? Political parties are easily one of the most visible institutions in a democracy. For most ordinary citizens, democracy is equal to political parties. If you travel to remote parts of our country and speak to less educated citizens, you could come across people who may not know anything about our constitution or about the nature of our government, but chances are that they would know something about our political parties. अच्छा, क्लास रुको, 9th में आपने कुछ ऐसा पढ़ा भी है क्या कि जो पार्टिसिपेशन है वोटिंग में वो इंडिया में वो जो गरीब हैं उनकी ज्यादा है और टर्नआउट फिगर्स? सर टर्नआउट फिगर पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे इंडिया में देखोगे किसी को कुछ पता हो या ना हो, उनको पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जरूर पता होता है। उनको पता होता है कि कौन से किस पार्टी, कौन इंसान किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, कौन इंसान किस पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है, ये जरूर पता होगा। किसी भी रिमोट इलाके में चले जाओ, ये एक्टिविटी आपको जरूर मिल जाएगी लुक करते हुए। मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है पॉलिटिकल पार्टी जो रिमोट एरिया तक क्या है फैला हुआ है, इसकी एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है। यस मानस जी। Yes. At the same time, this visibility does not mean popularity. Most people tend to be very critical of political parties. They tend to blame parties for all that is wrong with our democracy and our political life. Parties have become identified with social and political divisions. Therefore, it is natural to ask, do we need political parties at all? About 100 years ago, there were few countries of the world that had any political party. Now, there are few that do not have. Why did political parties become so omnipresent in democracies all over the world? Let us first answer what political parties are and what they do before we say why we need them. Meaning, a political party is a group of people who come together to contest elections and hold power. They agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective good. Since there can be different views on what is good for all, parties try to persuade people why their policies are better than the others. They seek to implement. Wait, Manas. So political parties में I think this much is done. I have told you, and even this much has been discussed right now. So अब political parties को जानना बहुत जरूरी है because it is a very important institution. You all people must have heard about political parties, this, that, X, Y, Z. बहुत सारे political parties के बारे में सुन रहे होंगे. तो you will find that these different political parties are working for us. ठीक है, they are trying to do welfare. They are trying to bring welfare for the society. ठीक है, and they want to be in power. ठीक है, ultimately the overall goal is to be in power. It's all about power, right? तो अब power में आना है, and you know that majority of people are poor, and they will go and vote. ठीक है, अब जब poor ही vote करते हैं, तो आपको किसके development की बात करनी होगी, rich की या poor की? Poor की. तो problem क्या है poor के साथ? What they need? They need education, they need health, they need employment. ठीक है. So these are all the things which they are looking for, and you have to work for this. Or different political parties will have different ideology. ठीक है, some political parties will say that we will promote secularism. हालांकि ये तो सभी political party कहेंगी, ठीक है, but there can be a fragmentation you can find out. ठीक है, though they will not say openly, but somewhere you can see, you can notice. कुछ political parties कहेंगे that we are centrist. Centrist अब एक term समझोगे, when you will learn this, you will come to know this, that some party will claim that they are centrist. ठीक है,
अब सेंट्रिस्ट जब कहते हैं तो इसका मतलब राइटिस्ट भी होंगे कुछ और कुछ लेफ्टिस्ट भी होंगे। अब इसका क्या मतलब है, ये राइटिस्ट लेफ्टिस्ट क्या हो गया यहाँ पे? तो राइटिस्ट एंड लेफ्टिस्ट मींस कि राइटिस्ट वो पॉलिटिकल पार्टी होंगी जो कहेंगे कि इंडस्ट्रीज शुड बी डेवलप, देयर शुड बी फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। दे विल बी प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रो कैपिटलिस्ट ऐसे कह लो, ठीक है। एंड लेफ्टिस्ट दे आर प्रो सोशलिस्ट। आपने पढ़ा है ये कहीं पे? यस सर। कहाँ पढ़ा है? सोशलिज्म इन यूरोप एंड सोशलिज्म इन यूरोप। तो ये कहेंगे कि वी आर प्रो सोशलिस्ट, दे विल से दे वी आर प्रो कैपिटलिस्ट, एंड सम पॉलिटिकल पार्टी विल से दैट वी आर सेंट्रिस्ट। सो ओपनली दे विल नॉट, बट यू नो ओवरऑल जो उनकी वर्किंग होती है उससे पता लग जाता है वेदर अ पार्टी इज द राइटिस्ट और अ लेफ्टिस्ट और अ सेंट्रिस्ट, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे कि कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो ऐसा क्लेम कर रही है, ठीक है। हम नोटिस करेंगे कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो ऐसा कहती हैं और क्लेम करती हैं। तो जब पॉलिटिकल, हाँ बोलो। और सर सेंट्रिस्ट वो ना जो दोनों पे बिलीव करते हैं। हाँ, जो दोनों पे। अब देखो सेंट्रिस्ट वो होंगे तो थोड़े से चालाक होंगे, वो कहेंगे वी आर नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट। अब ये बताओ दैट गवर्नमेंट, यू नो कि गवर्नमेंट फॉर्म करना है तो यू नीड वोट फॉर फ्रॉम पुअर्स, ठीक है। अब जब पुअर ने आपको वोट दिया एंड यू विल ब्रिंग सम वेलफेयर प्रोग्राम्स, इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट वेलफेयर प्रोग्राम यू नीड मनी, ठीक है। ट्रेजरी जब एम्प्टी होगी तो क्या हो जाएगा? फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाएगा ना। ट्रेजरी को भरना है और ट्रेजरी को भरने के लिए आपको टैक्सेस चाहिए। टैक्सेस सबसे ज्यादा इंडिया में कौन देता है? कॉर्पोरेट बॉडी। कॉर्पोरेट मतलब कैपिटलिस्ट। अब अगर ओपनली कहोगे दैट वी आर लेफ्टिस्ट तो कैपिटलिस्ट आपको क्या जो है कि टैक्स देना चाहेंगे? आपके यहाँ काम करना चाहेंगे? नो सर। वो कहेंगे कि आप तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाओगे। आप कहोगे वेजेस दो ज्यादा बढ़ाकर, फिर आप कहोगे कि जो है कि वर्किंग आवर्स कम करो, ठीक है। यही सारी बात होंगी ना। याद है आप लोगों को रशियन रेवोल्यूशन? यस सर। मैंने ही आप लोगों को पढ़ाया था रशियन रेवोल्यूशन। यस सर। जो पीजेंट्स की डिमांड थी और वो। हाँ, तो अब ये फिर ये एक प्रॉब्लम है। तो पॉलिटिकल पार्टीज दे विल ट्राई टू ब्रिंग अ यू नो बैलेंस बिटवीन द टू, ठीक है। तो इसीलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी ओपनली नहीं कहती दैट वी आर राइटिस्ट और वेदर वी आर लेफ्टिस्ट, क्योंकि राइटिस्ट कहोगे तो लेफ्टिस्ट अलग होंगे, लेफ्टिस्ट कहोगे राइटिस्ट अलग होंगे, तो अपने आप को क्या बोल दो? सेंट्रिस्ट, ठीक है। बोलने को तो अपने यहाँ कहेंगे सेंट्रिस्ट, बट उनके बिहेवियर से पता लग जाएगा वेदर दे आर राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी बनी भी हैं जो सीधे सीधे लेफ्टिस्ट ही हैं। कुछ पार्टी ऐसी भी है तो सीधे सीधे कहती है पहले दैट वी आर लेफ्टिस्ट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सुना है ना? यस सर। और मार्क्सिस्ट। हाँ, कम्युनिस्ट याद है ये टर्म? आपने सोशलिज्म में भी पढ़ा है। यस सर। कार्ल मार्क्स। तो इसमें आप सीपीआईएम के बारे में भी पढ़ोगे। तो अब देखो, 10 पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन अ सोसाइटी। सोसाइटी में क्या होगी? फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन। Parties are about a part of the society and thus involved in partisanship. Partisanship मतलब that you are strongly agreeing a particular point. ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? एक strongly एक particular point को क्या कर रहे हैं? Agree कर रहे हैं that since we are made right, we are political acts, तो हम political acts हैं, तो हम ये इस ideology को strongly believe करते हैं, हम इस तरफ हैं। ऐसा नहीं कि हम दोनों तरफ हैं, ठीक है। तो हमारी identity यही है कि हम इस तरफ हैं। So you will find strong partisanship. ठीक है, देखो यहाँ पे पार्टीजन का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इससे क्या होगा? ग्रुप, फैक्शन बन जाएगा, ठीक है। इससे क्या बन जाएगा? ग्रुप बन जाएगा, फैक्शन बन जाएगा। आपको याद है कहीं अपने फैक्शन के बारे में पढ़ा था? 9th में ही पढ़ा था, फैक्शनलिज्म, गुटबाजी। सर 9th में पढ़ा है? यस सर, याद पढ़ा है सर। सर वो फर्स्ट चैप्टर था शायद सिविक्स का, या फिर सेकंड, जितना मुझे याद है। अच्छा, और किसी को कुछ कहना है इसमें? सर इलेक्शंस के नेगेटिव सर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है ये, ठीक है, कि वेदर वी शुड हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन और नॉट, ठीक है। तो फैक्शनलिज्म बन जाएगा। चाय की दुकान में बैठेंगे और दोनों कहेंगे कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, कहेंगे हमारी अच्छी है, फिर वो कहेंगे हमारी अच्छी है तुम्हारी खराब है, तुम कहेंगे हमारी अच्छी है तुम्हारी खराब है, बस शुरू, ठीक है। So the leaders, political parties has 3 components: the leaders, the active members, and the followers. I think I have discussed this. And now this is an important part of political parties. What are the functions of a political party? The first and the foremost function is to contest elections.
सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्या है? इलेक्शन लड़ना। जब पावर में आएंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे, और जैसे ही फिर पावर में आएंगे दे विल रन द गवर्नमेंट, दे विल फ्रेम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, they will let through their manifesto they will let you know that when they will come to the power what sort of thing they will do। क्या करेंगे वो आके पावर में आके? कुछ कहेंगे कि हम बिजली माफ करेंगे, कुछ कहेंगे हम पानी माफ करेंगे, पानी का बिल, राइट, बिजली का बिल माफ करेंगे, पानी का बिल माफ करेंगे, कुछ कहेंगे हम जो है कि सड़क बनवाएंगे, कुछ कहेंगे कि फिर क्या कहेंगे कि हम रोजगार ऑफ कोर्स सब ज़्यादा से ज़्यादा दिलाएंगे, कुछ कहेंगे कि हम लोन माफ कर देंगे, कुछ लोग कहेंगे हम लोन माफ कर देंगे, टेंशन मत लो, हमें बस वोट दे दो। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बात कहकर जो है, और कुछ लोग कहेंगे कि हम ऐसे जो है कि स्कीम ले आएंगे कि ताकि आप जो है कि क्या तो है, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या एग्रीकल्चरल आउटपुट आए, ठीक है, इंश्योरेंस स्कीम लाएंगे, ये मतलब बहुत सारी बातें उसमें आ सकती हैं। अब पार्टीज क्या करती हैं? इलेक्शन लड़ने के लिए उनके कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब अलग अलग जगहों पे पार्टी का कैंडिडेट का सिलेक्शन अलग अलग तरीके से होता है। यूएसए में देखोगे तो मेंबर्स और सपोर्टर्स जो है पार्टी के वो डिसाइड करते हैं कि हु विल बी द कैंडिडेट, ठीक है। और इंडिया में अगर आप देखो तो लीडर्स डिसाइड करते हैं कौन होगा कैंडिडेट, टॉप पार्टी लीडर्स डिसाइड कि कैंडिडेट कौन होगा और कौन इलेक्शन लड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कौन सा ज्यादा डेमोक्रेटिक है, दिस वन और दिस वन? यूएसए। आपका लॉजिक तो यही कह रहा होगा, आपका रीजन तो यही कह रहा होगा कि यूएसए इज मोर डेमोक्रेटिक इन टर्म्स ऑफ दिस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ चूजिंग कैंडिडेट। यहाँ पे क्या होता है, टॉप पार्टी लीडर्स वो किसको टिकट देंगे? वो टिकट उनको देंगे जो उनके घर के होंगे, ठीक है, वो अपने घर के लोगों को टिकट दे देंगे, अपने रिलेटिव्स को दे देंगे, ठीक है, या तो फिर किसको दे देंगे जिन्होंने बहुत तगड़ा चंदा दिया है उनको भी दे सकते हैं। कहा नहीं जा सकता बट ऐसा हो सकता है, ऐसे चांसेस है, ऐसा सुना जो है कि हो सकता है। बट यहाँ पे तो बहुत सारे मेंबर्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो सब मिल के क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कैंडिडेट कौन सही है, कौन डेवलपमेंट कर ला सकता है। पहला फंक्शन तो ये कि कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन, ठीक है। दूसरा, जब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं तो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स चाहिए, ठीक है, और ये आपको मैनिफेस्टो के थ्रू आपको बताना होगा कि आपको क्यों वोट दें। जब आप मैनिफेस्टो के थ्रू ये बता दोगे तब लोग आपको वोट देंगे कि ठीक है, अच्छा ये आएंगे तो इनको वोट दे देते हैं, ये आएंगे तो बता रहे हैं कि ये सारी चीजें ये लेकर आएंगे। अब जैसे किसी ने कह दिया कि हम आएंगे तो आपको 5 साल तक जो है कि हर महीने आपके बैंक अकाउंट में 5,000 रुपया देंगे, ठीक है, कितना देंगे? 5,000 रुपया। तो लोग खुश नहीं हो जाएंगे? यस सर। बिना कुछ काम किए 5,000 कह रहे हो दोगे, तो लो ये वोट चाहिए ना, ये लो मेरा कीमती वोट, ठीक है, हर महीने 5,000 भिजवा देना। तो इसको यूनिवर्सल इनकम कहते हैं, इसको बेसिक इनकम, ठीक है। तो अब ये कुछ ऐसा अगर कुछ कहो जिससे कि लोगों को लगे कि ठीक है हमारा कुछ डेवलपमेंट होगा इस पॉलिटिकल पार्टी के आने से, तो वो वोट करते हैं, ठीक है। So each of us may have different opinion and views on what policies are suitable for the society, but no government can handle such a large variety of views. In a democracy, a large number of similar opinions have to be grouped together and to provide a direction in which policies can be formulated by the government. तो अब वो कैसे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाएंगे? पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाना भी एक चैलेंजिंग टास्क है, ठीक है। तो आपने सोचा भाई यहाँ के लोग इस तरीके से सोचते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मान लो, साउथ के लोग ऐसे सोचते हैं, नॉर्थ के लोग ऐसे सोचते हैं, वेस्ट के लोग ऐसे सोचते हैं। अब कौन से ऐसे पॉलिसी जो है कि पॉलिसीज एंड प्रोग्राम बनाए जो इनको भी अच्छा लग जाए, ठीक है, इनको भी अच्छा लग जाए, इनको भी अच्छा लगे, इनको भी अच्छा लगे, इनको भी अच्छा लगे, सबको अच्छा लगे। तो सबको ऐसा पॉलिसी और प्रोग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल है कि जो सबको अच्छा लगे, क्योंकि क्या होता है कि हर कुछ चीज ऐसी होती है जिसमें कुछ को फायदा जो है कि हर चीज में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कुछ को बेनिफिट होगा, कुछ को नहीं होगा। तो अब कोशिश क्या की जाती है कि यहाँ पे मेजॉरिटी, यहाँ पे मेजॉरिटी, यहाँ पे मेजॉरिटी, यहाँ पे मेजॉरिटी, ओवरऑल जो मेजॉरिटी है कम से कम उनके नीड्स एंड एस्पिरेशन तो फुलफिल हो जाए पॉलिसीज एंड प्रोग्राम से, तभी तो ज्यादा वोट मिलेगा, ज्यादा लोगों के पॉलिसीज, ज्यादा लोगों के नीड्स एंड एस्पिरेशन अगर आप फुलफिल कर पा रहे हो तो, नहीं तो वोट ही नहीं मिलेगा आपको। क्या बात ये क्लियर हो पा रही है आपको? यस सर। ठीक है।
That is what the party do. A party reduces vast multitude of opinion. बहुत सारे ओपिनियन होते हैं, उसको क्या करती है? रिड्यूस करती है, ठीक है. A few basic position which its supporters supports. ठीक है. A government is expected to base its policies on the line taken by the ruling party. और जो गवर्नमेंट रन करती है उसी पॉलिसीज को उनका बेस होता है जो रूलिंग पार्टी चाहती है कि ऐसा हो. जैसे पॉलिटिकल पार्टी इस समय बीजेपी है, तो बीजेपी जैसे चाहेगी गवर्नमेंट में जैसे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना चाहेगी वो कर सकती है, क्योंकि दैट पार्टी इज इन पावर राइट नाउ. तो गवर्नमेंट वैसे रन करेगी. समझ में आ रही है बात? यस सर. यस सर. ठीक है. अब जब आपने पढ़ा कि पहला है, आपने पहला पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन, ठीक है, कंटेस्ट करा दो उनको इलेक्शन. फिर कहा आपने कि पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ठीक है, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स भी हमने ध्यान में दिया. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? अब जब आए हो जो है पॉलिटिकल पार्टी, जब आप जीत के आए हो तो आप क्या करो? लॉ बनाओ. क्या बनाओ? लॉ बनाओ, मेकिंग लॉज, ठीक है. अल्टीमेटली जो आपने कहा है वो तो आपको क्या करना होगा? फुलफिल करना होगा ना. यस सर. जो भी आपने कह दिया तो वो आप फुलफिल करिए. अब वो फुलफिल करने कैसे फुलफिल होगा? वन ऑफ द बेस्ट वे इज टू फ्रेम लॉ. यही तरीका है ना? यस सर. यस सर. लॉ बनाने का तरीका आप लोग जानते हो? यस सर. यस सर. कैसे लॉ बनता है बताओ? पार्लियामेंट से कैसे कोई भी पर्टिकुलर थिंग लॉ बनता है? सर मे आई ट्राई? हाँ बताओ. सर सबसे पहले तो सर जो रूलिंग पार्टी होती है सर वो एक बिल पास कराती है सर लोकसभा में सर. इसको फिर सर मेरे ख्याल से 2/3 ऑफ द मेजोरिटी के द्वारा सर वहाँ पे पास होना चाहिए उसको सर. फिर वहाँ पे पास होता है. फिर सर वो वाला बिल जाता है राज्यसभा में सर. वहाँ पे अगर वो उसे 2/3 ऑफ द मतलब वोट्स मिले या फिर उसको येस में वोट मिला तो वो आगे जाता है प्रेसिडेंट के पास, या फिर अगर रिजेक्ट हो गया वो तो सर वो वापस लोकसभा के पास जाता है. और वो जो राज्यसभा है वो अपने आइडियाज बताते हैं कि कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. और अच्छा ठीक है, ठीक. फिर उसके बाद प्रेसिडेंट. तो मेकिंग लॉज, वेरी गुड. सुनो, मेकिंग लॉज में अगर आप देखोगे तो लॉ कैसे बनेगा? इधर अ बिल ऑफ सच इंटेंशन शुड बी शैल बी ओरिजिनेट इन ईदर ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा. ऐसा बिल ओरिजिनेट होगा एंड देन दैट बिल विल बी पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द दैट पर्टिकुलर हाउस. मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जब उसको पास करते हैं देन इट विल गो टू द अदर हाउस में भी मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स उसको पास करेंगे. देन दिस विल वेंट टू प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट विल गिव his or her assent and that particular bill will become a law of the land. And again Supreme Court will look after this. Supreme Court में अगर देखा कि this law is not up to the mark, this law is against the very basic structure of the constitution, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी उसमें इंटरवीन करे. ठीक है. तो अब ये मेकिंग लॉज हम लोगों को, हालांकि सुप्रीम कोर्ट वाला केस अभी नहीं समझना चाहिए, हमको ये समझना चाहिए मेकिंग लॉ बनाने का काम किसका है? पॉलिटिकल पार्टीज का. ठीक है. फिर उसके बाद ये क्या करेंगे? लॉ बना रहे हैं, फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट. ये भी हम जानते हैं गवर्नमेंट कौन फॉर्म कर रहा है? पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है. फॉर्म करेंगे और गवर्नमेंट को रन करेंगे. इस जो बड़े बड़े पॉलिसी बनते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं वो क्या है? एक तरीके से गवर्नमेंट को रन ही किया जा रहा है वहां पे. ठीक है. अब बड़े बिग डिसीजन लेने का, अब हम जानते हैं इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं. और एक्चुअली में जो मेजर पोर्टफोलियोज हैं, जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, वो उन्हीं लोगों को मिलती है क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं. तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? ऐसे लोगों को रिक्रूट करके ट्रेनिंग देती है. ठीक है. ऐसे लोगों को रिक्रूट करेंगे और फिर उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको सिखाएंगे कि अगर गवर्नमेंट बनती है तो आपको ये सीट मिले, आपको ये जो है कि दर्जा मिलेगा और आप इस तरीके से चेंजेस लाएंगे. समझ में आ रही है बात? तभी तो वो पॉलिटिकल पार्टी अच्छे लोग जब रहेंगे, पढ़े लिखे लोग रहेंगे, तभी तो डेवलपमेंटल एक्टिविटी होगी. और जब डेवलपमेंटल एक्टिविटी होगी तब लोगों को फ़ायदा होगा. जब लोगों को फ़ायदा होगा तो लोग खुश होंगे, और लोग जब खुश होंगे तो अगली बार फिर वोट देंगे. ठीक है.
यस सर। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑपोजिशन, ये इसके बाद क्या आ गया, ऑपोजिशन। अब ऑपोजिशन का क्या काम है, अपोज करना, ठीक है। अब डेमोक्रेसी है, इफ इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो यहाँ पे बैठे हो, यू हैव फॉर्म्ड गवर्नमेंट, ठीक है, यू आर इन पावर। तो यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होंगी जो जीत नहीं पाई हैं, वो 273 का 272 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, लोकसभा की बात हो रही है, तो दे विल सिट ओवर हियर एज ऑपोजिशन, ठीक है। अब इनका काम क्या रहेगा कि ये जो गवर्नमेंट यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, यहाँ पे ये जाएं अगली बार और यहाँ पे गवर्नमेंट बनाए। इस बार भी ये कोशिश करेंगे कि जो है इसी बार ही बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब ये क्या करेंगे, कोई भी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ये लेकर आएंगे, ये अपोज कर देंगे कि इसमें तो ये कमी है, इसमें ये कमी है। जैसे हर बात में कमी होती है, हर चीज़ में कमी होती है कहा जाए तो यहाँ पे भी और क्या करेंगे, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी उसको अपोज करते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कुछ भी अपोज करने लगे, जब कुछ नहीं है तो अपोज कर रहे हैं, हम अपोज कर रहे हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे, अपोज करेंगे उसको, ठीक है। और पढ़े लिखे जैसे वो अपोज करेंगे। और ऐसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैठ के टीवी देखते हैं, ठीक है, ऐसे बैठ के हम लोग टीवी देखेंगे कौन क्या कर रहा है, ठीक है। पेपर पढ़ेंगे हम लोग कि कौन किसने क्या बोला। तो अब हम देखेंगे कौन क्या कह रहा है, ये पॉलिसी एंड प्रोग्राम आई, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा, अच्छा हाँ हम तो ये चाहते थे, ये बोले, ठीक है, तो और इन्होंने ये बोला भी है, तो ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टी, ये बंदा अच्छा है, ये अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। तो मतलब कुछ इस तरीके से क्या होता है, ये इस बात को जानते हैं। तो पब्लिक ओपिनियन को क्या करना, जो है कि अपनी तरफ खींचना इनका मेन मकसद होगा कि इस बार नहीं जीत पाए तो क्या हुआ, अगली बार जीत जाएं, ठीक है। अगली बार के लिए तो काम करना है ना, ओवरऑल करियर है इनका, ठीक है। तो करियर है तो वो ऐसा काम करेंगे और फिर जो है कि गवर्नमेंट को अपोज करेंगे। गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा, गवर्नमेंट को पता लग जाएगा कि वो कहाँ अच्छे हैं और कहाँ बुरे हैं, क्या काम जो काम किया है वो कितना अच्छा है और कितना बुरा है, और बुरा है तो उसको सही करने की कोशिश करेंगे ताकि लोग उन पब्लिक सपोर्ट इनको भी मिलता रहे, ठीक है। तो जो ओवरऑल पॉलिसी बनेगी वो क्या बनेगी, एरर फ्री बनने की कोशिश, चांसेस उसमें ज्यादा होंगे। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? यस सर। क्लियर हो पाया है यहाँ तक सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। सर लेकिन मुझे एक डाउट है सर, जो ऑर्डर हमने पढ़ा है सर, उसमें पहले फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट आना चाहिए, उसके बाद मेकिंग लॉज होना चाहिए ना? ये ऑर्डर में कुछ गड़बड़ हुई है ना? हाँ, ये ऑर्डर आपके एनसीईआरटी ने फॉलो किया है तो उसी को फॉलो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप किसी तरीके से बात एक ही होगी, ठीक। फिर उसके बाद पब्लिक ओपिनियन शेप करना, मैंने बातों बातों में ये बात को बता ही दिया है कि शेप पब्लिक ओपिनियन को शेप करना एक सबसे बड़ा काम है इनका, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन शेप करेंगे तभी तो इनको वोट मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अब देखो कैसे ये पब्लिक ओपिनियन शेप करते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टी ऐसा थोड़ी है कि 1000, 1500, 2000 लोग हैं, ठीक है, लाखों लोग होते हैं उसमें। आपको लगेगा कि ये पब्लिक है, एक्चुअली वो पॉलिटिकल पार्टीज के वो क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं। आपको लगेगा ये क्या है, ये तो पब्लिक है, ये आम जनता है। वो भी चिल्लाते रहेंगे हम आम जनता है, हम आम जनता है, बट वो क्या है, फॉलोअर हैं, सपोर्टर है, ठीक है, मेंबर हैं। तो अब ये क्या करते हैं, जैसे कि 10 लोग ऐसे खड़े हैं, ठीक है, 10 लोग ऐसे खड़े हैं, 10 लोग बहुत कम हो गए एक्चुअली, मैं मान के चलता हूँ 100 लोग हैं, ठीक है। उसमें से 25-30 लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी ABCD के मेंबर हैं, ठीक है। इन्होंने देख लिया कि कोई पॉलिसी एंड प्रोग्राम, ठीक है, कोई पॉलिसी एंड प्रोग्राम क्या हुआ, कहाँ गया पॉलिसी एंड प्रोग्राम, हाँ, उन्होंने देख लिया कोई पॉलिसी एंड प्रोग्राम कुछ ऐसा है जो पॉलिटिकल पार्टी 1 ने बनाया है, ठीक है, और वो अच्छा नहीं है। तो ये लोग क्या करेंगे, इसी में आपस में घुल मिल के सबको जो है ओपिनियन को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अपने लिए वो फेवरेबल ओपिनियन बनाना कोशिश करेंगे, बताएंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छे से काम नहीं कर रही है, इसके ये कमियां हैं, ठीक है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि कुछ दंगे ऐसे हो जाते हैं जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ रहते हैं, ठीक है, कि जो पॉलिटिकल पार्टी अभी गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, वो रन कर रही है और हम नहीं कर पा रहे हैं, तो पब्लिक ओपिनियन में आके क्या करेंगे, उसको शेप करेंगे, लोगों को जो है कि माइंड वॉश करेंगे और दंगे करा देंगे। पता भी नहीं लग पाता कि ये दंगे वो उस पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर ने और फिर फॉलोअर ने किया है। न्यूज़ पढ़ने पे फिर ज़्यादा तहकीकात होने के बाद में ये ओपन होके आता है, कई बार, ऐसा नहीं हर बार। समझ में आ रही है बात?
यस सर। क्लियर हो पाया सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक। फिर उसके बाद अब ये तो इतना सब कुछ करने के बाद एक और पॉइंट है कि जो गवर्नमेंट के मशीनरी हैं, मशीनरी राइट, और वेलफेयर स्कीम, गवर्नमेंट की जो मशीनरी है और वेलफेयर स्कीम है, इसको भी क्या करते हैं, इसको इससे भी लोगों को अवगत कराने में हेल्प करते हैं, ताकि लोग जो है कि जान सकें कि क्या क्या गवर्नमेंट के ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या क्या वेलफेयर स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अब कोई सोचो वृद्ध महिला है, उसको नहीं मालूम है कि वृद्धा पेंशन योजना भी है, वृद्धों को पेंशन भी मिलता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी गया, इस वृद्ध महिला से, ओल्ड वुमेन से बताया कि आपको ये पेंशन मिलता है या नहीं मिलता, उन्होंने बताया नहीं मिलता है, तो उनके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लेके आए और क्या कर दिया, गवर्नमेंट में, और गवर्नमेंट ने अप्लाई करवा दिया उनका, फिर उनको पेंशन मिलने लगा, पैसा मिलने लगा। ठीक है, अब बताओ ये वर्ल्ड वुमेन इस जो XYZ आया था इनके पास ये काम कराने, क्या उनको वोट देंगी? यस सर। यस सर, दे सकती हैं। हाँ, तो ये भी एक काम है पॉलिटिकल पार्टीज का। जितना ज़्यादा वो वेलफेयर करेंगे लोगों का, उतने ज़्यादा उनके जो है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन जीतना और गवर्नमेंट बनाना, गवर्नमेंट रन करना। ठीक, तो ये सारे डिफरेंट फंक्शंस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंक्शंस हैं, या 7 है? 7 है सर, बिग डिसीजन नहीं है। बिग डिसीजन नहीं है, ठीक है, ये तो इसी में आ गया। 7 है टोटल। एनी डाउट? सर एक डाउट था थोड़ा पहले के टॉपिक से, मैं उस टाइम पे नहीं पूछ पाया। सर पार्टीशनशिप एक कंट्री के लिए अच्छा है सर, तो एक ही पार्टी की आइडियोलॉजी में बिलीव करना? पार्टीशनशिप अगर है तो पार्टीशनशिप ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि कंट्री का जो है कि डिसइंटीग्रेशन। इफ यू बिलीव वन आइडियोलॉजी इट्स ओके, यू हैव दैट ऑप्शन। ठीक है, मींस देयर आर 4 पॉलिटिकल पार्टीज, 1 2 3 4। ठीक है, there is a partisanship, that particular party believes only in one ideology strongly, it's okay. This party believes in this ideology, it's okay. So whatever ideology you are believing, it's okay, but you will have to live within the boundary of the constitution. Yes sir. ठीक है, since you are living in a democratic country, you need to show yourself that you are the best one, right? In order to win election, if there is a competition, you need to show yourself that you are the best one. You will do more welfare, you are the genuine one, right? And you deserve to be in power, right? So a lot of things are there. So all of these things will be acceptable if you are within the boundary of the constitution. Yes sir. Right, because you all are means different political parties are doing this in order to be in power, that's fine. और इस चक्कर में सभी लोग अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और सभी लोग जब अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो किसका भला होगा? सर कंट्री का, इसके पीपल का, वहाँ के लोगों का भला होगा। ठीक, अब नेक्स्ट आपका है नेसेसिटी, यही है? यस सर। जरूरत क्या है? अब जब नेसेसिटी पढ़ोगे तो मैंने आपको ये नेसेसिटी शुरुआत में ही बता दिया कि इसकी नेसेसिटी क्या है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी क्या करेंगी, एक कॉमन क्या रखेंगे, डेवलपमेंटल गोल, जो कि ओवरऑल कंट्री के डेवलपमेंट में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ऐसा नहीं होगा कि फैक्शनलिज्म, एक पॉलिटिकल पार्टी है उसके अंदर भी फैक्शनलिज्म है, कुछ मेंबर ऐसा सोचते हैं, कुछ मेंबर वैसा सोचते हैं, कुछ मेंबर वैसा सोचते हैं। उनका लीडर तो एक ही है ना, वो जैसे बताएंगे वैसे सभी लोगों को करना पड़ता है। इसमें यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, मैंने ये स्टार्टिंग में ही बताया था, राइट? और फिर मैंने आपको रूरल एरिया में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फाइट करते हैं, कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन, उसके बारे में भी डिस्कस किया था कि रूरल एरिया के लेवल तक ठीक है, ग्राम सभा के लोग एक साथ बैठ के जो है कि डिस्कस कर सकते हैं किसी बिग इशू पे, बट if area increases, ठीक है, if area will increase, if people will increase, then there is a best way, and the best way is to have a representative from a political party, from XYZ political party.
इससे क्या होगा कि मैंने आपको बता दिया यूनिफॉर्मिटी। इज इट ओके? यस सर। कोई डाउट किसी का? नो सर। कुछ पूछना है तो बताओ। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, रीडिंग करते हैं। सर हाँ बोलो। सर इस PDF कहाँ मिलेगी? PDF, I think this book is with you, right? यस सर, जो आपने लिखवाया। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट? तो who will read? Just raise your hand. जैद ने सबसे पहले हैंड रेज किया है, देन अर्नब, जय, देन जय, देन मनोज। यस, जैद सोनम। फंक्शंस। जैद, यस सर। पढ़ो। Okay, sir. What does a political party do? Basically, political parties fill political offices and exercise political power. Parties do so by performing a series of functions. First, party contest election in most अच्छा, ये democracies. सारा अंडरलाइन करते जाओ आप सभी लोग। In most democracies, elections are fought mainly among the candidates put up by political parties. Parties select their candidates in different ways. In some countries, such as the USA, member and supporter of a party choose its candidate. Now, more and more countries are following this method. In other countries like India, top party leaders choose candidate for contesting election. Second, parties put forward different policies and programs and the voters choose from them. Each of us may have different opinion and views on what policies are suitable for the society. But no government can handle such a large variety of views in a democracy. A large number of similar opinions have to be grouped together to provide a direction in which policies can be formulated by the government. This is what the parties do. A party reduces a vast multitude of opinion into a few basic positions which it supports. A government is expected to base its policies on the line taken by the ruling party. Third, parties play a decisive role in making laws for a country. Formally, laws are debated and passed in the legislature, but since most of the members belong to a party, they go by the direction of the party leadership, irrespective of their personal opinion. Fourth, parties form and run government. As we noted last year, the big policy decisions are taken by political executive that comes from the political party. Parties recruit leader, train them, and then make them minister to run the government in the way they want. Fifth, those parties that lose in the election play the role of opposition to the parties in power by voicing different views and criticizing government for its failure or wrong policies. Opposition parties also mobilize opposition to the government. Six, parties shape public opinion. They raise and highlight issues. Parties have lakhs of members and activists spread all over the country. Many of the pressure groups are the extension of political parties among different sections of society. Parties sometimes also launch movement for the resolution of problems faced by the people. Often, opinion in the society crystalline on the lines parties take. Seventh, parties provide people access to government machinery and welfare schemes implemented by government. For an ordinary citizen, it is easy to approach a local party leader than a government officer. That is why they feel close to party even when they do not fully trust them. Party have to be responsive to people's needs and demands, otherwise people can reject those party in the next election. अच्छा, एक बात बताओ, why people will feel more closer to political party? हाँ अर्नब बताओ। सर पीपल विल फील मोर क्लोजर टू अ पॉलिटिकल पार्टी। सर इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि जो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो लोग हैं वो अपने कास्ट से उतना मतलब जैसे कास्ट या जो और डिफरेंसेस हैं
उनसे वो उतना रिलेटेड नहीं रह पाएंगे। लेकिन जो आइडियोलॉजी है जो उनको प्रमोट कर रही है, मतलब जो उनके आइडिया से मैच करती है, वो उसे ज़रूर फॉलो करेंगे। और सर पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं वो बेसिकली डेवलपमेंटल गोल्स के लिए होते हैं, और अगर डेवलपमेंटल गोल उनका और पीपल का मैच कर गया तो सर वो सपोर्ट करेंगे स्ट्रांगली। और कोई बताना चाहेगा? मानस बताओ। यस सर। सर जैसा हमारी बुक में भी लिखा हुआ है कि इट इज़ ईजियर टू अप्रोच अ पार्टी लीडर दैन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। सर इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि सर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से मीट करने के लिए पहले हमें सर बहुत सारे मतलब कि पीछे उनके जो उनके नीचे लेवल पे है सर उनसे मिलना पड़ता है। लेकिन सर जब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं या फिर किसी उनकी बात करते हैं तो सर, और जब जिस टाइम पे इलेक्शन जब फिर नज़दीक आने वाले होते हैं सर, उस टाइम पे वो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन सीख करना चाहते हैं। तो सर वो लोगों के बीच में ही रहते हैं, वो पॉपुलर होना चाहते हैं लोगों के बीच। इसलिए सर लोगों क्योंकि लोगों का काम आसानी से हो जाता है इसलिए। वेरी गुड। आप जा तो रहे हो उस साइड में बट पूरी तरीके से नहीं जा रहे हो। चलो अब ये बताओ कि आप किसके पास जाना चाहोगे? एक ऐसे इंसान के पास जो आपके यहाँ कभी नहीं आता, या फिर एक ऐसे इंसान के पास जो आपके यहाँ आता है और हाथ जोड़ के कहता है कि मुझे वोट देना? सर जो आता है और हमसे कहता है वोट दो। सेकंड वाला। वो आके कहेंगे कि मुझे वोट दो, फिर उनसे पूछोगे ऐसा है हम भी तो आपके यहाँ गए थे, आपने क्या मेरे लिए किया? अगर वो किए रहेंगे तो कहेंगे हाँ किया है ना, देखिए आपका ये काम कराया, आपका ये काम कराया। तो आप कहोगे हाँ अगर कराया है तो ठीक है भैया, आप ही को वोट देंगे हम। तो नहीं कराया तो भैया कहाँ कराया, आपने तो बहुत दौड़ाया। तो इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक, ठीक है? तो दे विल फील दैट वी शुड गो टू समवन जिनको हमें हमारी जरूरत पड़े इन फ्यूचर। Those who can means those person, we should approach those person, those people who in future will come to us for the sake of getting vote or whatsoever, right? तो इस तरीके से वो किस पे ज्यादा फैमिलियर रहते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, क्योंकि वो घुल मिल के रहते भी, उनको वोट चाहिए होता है। आफ्टर ऑल यही सारा कुछ खेल है, वोट का ही खेल है। तो दैट्स इट। सो नेसेसिटी, लेट्स मूव टू द नेसेसिटी। हु विल रीड द नेसेसिटी पोर्शन? जय करदम, ठीक है, रीड करो। Okay, sir. Necessity. This list of functions in a sense answer the question asked above. We need political parties because they perform all these functions. But we still need to ask why modern democracies cannot exist without political parties. We can understand the necessity of a political party by imagining a situation without parties. This underline karte jao. A question based on this can be asked in your board examination. There are very few chapters, you know, and if there are very few chapters, it means that whatever questions they will make, they will frame that question will be a good one, right? If you have few chapters and in that few chapters, don't think that the question will be a direct one and you will be able to answer those questions very, right? So prepare yourself holistically, both for your school examination as well as for board examination. So do underline all these things, and if you find anything suspicious or you're doubtful, then do let me know. Yes, Jay Kardam, you may continue. Yes, sir. Every candidate in the elections will be independent, so no one will be able to make any promises to the people about any major policy changes. The government may be formed, but its utility will remain ever uncertain. Elected representatives will be accountable to their constituency for what they do in the locality, but no one will be responsible for how the country will be run. Did I taught you this in the very beginning? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, आगे बताओ। We can also think about it by looking at non-party based elections to the panchayat in many states. Although the parties do not contest formally, it is generally noticed that village gets split into more than one fraction, each of which puts up a panel of its candidates. This is exactly what the party does. That is the reason we find political parties in almost all countries of the world, whether these countries are big or small, old or new, developed or developing. The rise of political... Is this portion is clear to all of you? Yes, नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन में भी देखा जाए तो एक फैक्शन बनता है ना. Some people are going to vote for this particular person, right?
Some people are going to vote for person Y, some particular, some group of person are going to vote for person Z. So there is a faction. कुछ लोग किसी को वोट दे रहे हैं, कुछ लोग किसी को वोट दे रहे हैं, कुछ लोग किसी को वोट दे रहे हैं। तो यही तो स्प्लिट जो है हम लोग नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज में भी तो देख रहे हैं, यही होता है। कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टी ए को दे रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल बी को दे रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी सी को दे रहे हैं। ओवरऑल नेशनल लेवल की बात हो रही है, तो ग्रासरूट लेवल पे भी वही बात हो रही है, बट वहां पे पार्टी नहीं है। ठीक है, वहां पे पार्टी लेस है वो। यस सर। राइट, यू मे कंटिन्यू जय करना। यस सर। The rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracy. As we have seen, large societies need representative democracy. As societies become large and complex, they also needed some agents to gather different views on various issues and to present these to the government. They needed some ways to bring various representatives together so that a responsible government could be formed. They needed a mechanism to support or restrain the government, make policies, justify or oppose them. Political parties fulfill these needs that every representative government has. We can say that parties are a necessary condition for a democracy. अंडरलाइन करो ये सारी चीजें आप लोग। Yes, Jayakardam. Have you completed it? Yes, sir. यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस पे आप लोगों को नोट्स बनाना है। मेक श्योर दैट यू ऑल आर प्रिपेयरिंग योर नोट्स होलिस्टिकली। और आप लोग अपना नोट्स अभी तक किसी ने भेजा नहीं है, तो आई होप दैट यू विल ऑल सेंड आउट योर नोट्स। अब हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। ठीक है, अभी कितनी पार्टी होनी चाहिए ये कैसे बताया जाए? अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? बेस्ट आंसर ये है कि भाई ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज टू go for developmental activity, which we have studied in economics, the first chapter. The notion of development is different to different people. We all are aware of this. अब भाई डेवलपमेंट की बात करो तो नोशन अलग अलग है। इफ नोशन ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल, हाउ वी कैन हैव a clear cut idea that how many political parties should we have? Either in one party system can work, or two party system, multi party system can work. The objective must be fulfilled in all circumstances, right? We need development. What sort of development? What kind of development you are looking for? We need political development. We need social development. We need economical development, cultural development. These are some key points you must remember all the time, right? So no one can give you means देखो one thing more, you will find that different society, different region will have different kind of society. They have their own history. They will have their own history, and they will have their own kind of people where the overall thinking process is different, will be different. So it will differ from society to society, and thus the need of political party will also differ. In country like ours, right, where there is huge diversity, no one can believe that this kind of country will ever exist or will sustain democracy for a longer duration of time. इतनी ज़्यादा diversity. Have you ever heard about that Habsburg Empire? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So what sort of thing we noticed over there, that Habsburg Empire, the people in the Habsburg Empire, they thought that we should be rather be a nation state, not a patchwork of different regions. हमें तो जो है हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारी ट्रेडिशन अलग है, हमारे कल्चर अलग है। हम व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, वी हैव अ कॉमन प्राइम मिनिस्टर और सॉरी कॉमन एम्परर, किंग। ठीक है, समझ में आई बात? मैंने दो बात बोली है, ठीक है। सो अब Yes, ये so we need to fulfill the needs and aspiration of every individual, and in order to do so, we will find the best solution, right, of these kinds of problems where people will feel free to ask, will free to do whatever he or she likes to do at a reasonable condition, in a reasonable way, right? तो यही है मल्टी पार्टी सिस्टम। अब देखो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है इसी चीज को अकोमोडेशन करने के लिए, भाई सभी को चांस मिले, सभी पावर में आ सकें। दे मींस पीपल शुड आल्सो थिंक दैट दे आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो यही है,
ठीक है। तो इंडिया में अगर आप देखो तो यू विल फाइंड दैट 750 मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और जो है कि उसमें से हालांकि सभी लोग एक्टिव नहीं है, दैट मच ऑफ एक्टिवनेस यू विल नॉट फाइंड इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी। क्लियर हो पा रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। तो कुछ कंट्री में देखोगे तो यू विल फाइंड वन पार्टी सिस्टम, कुछ कंट्री में देखोगे तो टू पार्टी सिस्टम, और कुछ कंट्री में देयर इज अ मल्टी पार्टी, राइट। तो वन पार्टी सिस्टम आपने कहाँ पे नोटिस किया है? वेयर डिड यू नोटिस दैट वन पार्टी? यू मस्ट बी रिकॉलिंग चाइना। दैट चाइना। सर चाइना। Yes, sir. चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी। ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। क्या आप उनके जो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो उनके पार्लियामेंट है उसका नाम कोई बता सकता है आप में से कोई? सर क्वांगो सर कोंगो हुई। तो अब वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है। क्या चाइना में डेवलपमेंट हो रहा है? यस सर। यस सर, इंडिया से डबल ही है। डेवलपमेंट हो रहा है, बट वहाँ की सोसाइटी अलग है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है। अब चाइना में हमने ये भी पढ़ लिया कि 19 कौन सा टाइम पीरियड था जब फैमिन आया था बड़े पैमाने पे लोग मरे? 1950 टू 61 62 63 नहीं सर 88 के बाद से शुरू हुआ है सर फैमिन। हाँ फैमिन जो आया था 50 अच्छा 62। सामान। यस सर सामान कुछ टाइम का आया था। सर आपकी वॉइस थोड़ी लो सी आ रही है, डिस्टर्बेंस भी है। हेलो, आवाज आ रही है अब? जिस तरह से हेलो, पीछे से साउंड जो है सर वो एको हो रही है। पीछे से साउंड एको हो रही है। हेलो, यस सर। यस एम आई सर। ऑडिबल? यस यस सर। सर। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, वन पार्टी सिस्टम के बारे में डिस्कशन हुआ। ठीक है। तो पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है। अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की बात अगर की हमने तो हमने देखा कि वहाँ पे इस तरीके का आपको डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। वहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता तो वहाँ पे बहुत सारे लूप होल्स हैं, उसका क्या होता, रेक्टिफिकेशन होता। ठीक है। वहाँ पे फ्री कॉम्पिटिशन नहीं है, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं बट वो सब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अलायंस पार्टी में। ठीक है। ये डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं होगा वन पार्टी। यस सर। कोई भी अगर कंट्री अगर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री क्लेम करती है, देन दैट कंट्री मस्ट हैव एटलीस्ट टू पार्टी, लाइक इन केस ऑफ यूएस रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक पार्टी भी है। ठीक है। तो अब उसके दोनों के बीच में अगर पार्टी के दो पार्टीज हैं मेन बड़ी बड़ी और उनके बीच में अगर पावर क्या हो रही है, चेंज हो रही है अल्टरनेटिवली, तो ठीक है, दैट इज एन ऑप्शन कि एक पार्टी क्या करेगी, दूसरी पार्टी की खामियां को निकालेगी और पावर में आना चाहेगी, दूसरी पार्टी पावर में रहने के लिए अच्छा से काम करेगी, तो ठीक है, डेमोक्रेटिक वे है। मल्टी पार्टी सिस्टम थोड़ा कुछ ज्यादा ही डेमोक्रेटिक वे हो गया। मल्टी पार्टी है वहाँ पे, जो अच्छा करेगा वो जीतेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं जीतेगा, राइट। यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब टू पार्टी सिस्टम भी आपसे पूछा जा सकता है, यूनाइटेड स्टेट में टू पार्टी है, यूनाइटेड किंगडम में टू पार्टी है, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम जाए तो जहाँ से सेवरल पार्टीज आती हैं एक साथ और कंटेस्ट करती हैं। अब इंडिया में सेवरल पार्टीज देखा जाए तो 1990s से पहले तो एक ही पार्टी थी, बार बार वही जीत जाती। भारतीय जनसंघ भी थे बट वो बस थे ही, जीतने का बहुत कम चांस था उनका, जीतते भी नहीं थे। 1990s के बाद से जो है कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ा है फेडरलिज्म में? यस सर। तो 1990s से कोलिशन कोलिशन के बारे में भी जानते होंगे, इसका मतलब आप लोग? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है। तो कोलिशन गवर्नमेंट में जो कोलिशन गवर्नमेंट बनता है उसमें क्या होता है, उसमें यही होता है कि पावर की शेयरिंग होती है उसमें। इंडिया में क्या होता है, अब जब यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है तो अलग अलग पार्टीज के जो है जीतने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब इसमें जब अलग अलग पार्टीज के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो जो गवर्नमेंट बनती है उसमें डाइवर्सिटी भी हम ज़्यादा देख सकते हैं। ठीक है। उसमें हम क्या देख सकते हैं, डाइवर्सिटी भी ज़्यादा देख सकते हैं। अब जैसे दो बड़ी पार्टी हैं, अगर दोनों ही बस सिर्फ लड़ रही हैं तो उन दोनों में से ही कोई एक जीतेगा। अब अलग अलग पार्टीज हैं, ठीक है, सपोज गवर्नमेंट बनी है वो उसमें 10 पार्टी का इंटरफेरेंस है, तो 10 पार्टी का इंटरफेरेंस मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनका क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा। और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जब इन्वॉल्वमेंट होगा
तो डिसीजन डिले होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों से पूछ रहे हो। पढ़ा है कहीं पे? यस सर। सर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सर जो इसका डिसएडवांटेज था, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सर, इलेक्टोरल में नहीं। बट उसमें एडवांटेज में भी सिर्फ पढ़ा था कि डिसीजन डिले तो हो रहा है, बट दैट डिसीजन विल बी क्वालिटेटिव। यस सर। क्वालिटी डिसीजन। ठीक है, तो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, बट वी हैव मल्टी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, कंटेस्ट करती हैं इलेक्शन। आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। यस सर। एनी डाउट? आप लोगों को जितना भी पढ़ाया जा रहा है सब समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब इस तरीके से जब कोalition बनती है तो यहाँ पे दो बड़ी कोalition है, ठीक है। सबसे बड़े मतलब देखोगे तो दो कोalition मिलेंगे, लेफ्ट फ्रंट भी हैं, उन एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, फिर यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और लेफ्ट फ्रंट जो कि कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट, ठीक है। तो वी विल हैव अ फर्दर राउंड ऑफ डिस्कशन, ठीक है। इन दिस we will learn more thoroughly what sort of implication it will have and it has in our society. फिर उसके बाद हम लोग different political parties के बारे में भी पढ़ेंगे and then we will learn the challenges in front of them. Is it clear to all of you? यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में जब भी आप बैठो तो आप अपने साथ जो है कि अपने नोट्स प्रिपेयर्ड होने के, नोट्स बना के रखो, भेजो, और पढ़ के जरूर बैठो। क्लास में बैठो तो पढ़ के जरूर बैठो, राइट? यस सर। Okay for all of you? Is it okay for all of you? यस यस सर। सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Good sir. night, sir. तो मिलते हैं कल, ठीक है। We will continue with this. Till then, take care everyone. Bye-bye. Thank you. Thank you, sir. Good थैंक यू night, sir. सर। बाय सर। Good night. Good night. Thank you, बाय गुड sir. नाइट सर।